वजीर आजम से गलत ट्वीट कैसे हुआ? मरियम नवाज और 10 अरब रुपए का बैग। इसराइल अपनी जलालत से बाज ना आया। टीफी बट दुबई में पकड़े गए। टॉकिज लाइव के डेली अपडेट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन उससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकिज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। ट्रंप के अमन मुआहिदे के मुतालिक हुकूमत और इसके तर्जुमानों का हतमी बयानिया अब कुछ यूं है। वजीर आजम ने गलती से पढ़े बगैर ट्रंप के यकतरफा अमन मुआहिदे की तारीफ में एक ट्वीट कर दिया है। पढ़े बगैर? हैरत है। अब मुआहिदा भी वो जो तारीख के अहम तरीन मुआहिदों में से एक है। ट्रंप के पेश करदा 20 नुकाती अमन मुआहिदे पर एक हंगामा सा शुरू हो गया। अवाम ने इसे हमाकत, बेट्रेल करार दे दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अवामी रद्द-ए-अमल को दबाने के लिए एक जज्बाती तकरीर कर दी। इसे तारीखी दिन, तारीखी कामयाबी करार दिया गया। कौम के हाथ में जबरदस्ती मुबारकबाद थमा दी गई। फिर जब बाकी इस्लामी ममालिक ने आहिस्ता आहिस्ता इस यकतरफा मुआहिदे की ऑनरशिप लेने से इनकार शुरू किया तो इसहाक डार एक दिन बाद ही कहने लगे, नहीं, ये जो ट्रंप ने 20 नुकाती अमन मुआहिदा पेश किया है, ये तो हमारा ड्राफ्ट ही नहीं था, ये तो ट्रंप का ड्राफ्ट था। ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक किए हैं ये हमारे नहीं हैं। इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ट्वीट आ गई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। और अब जब ट्रंप ने पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक की ये कहानी सुनकर बमांगे दोहल ये ऐलान किया है कि इस मुआहिदे को हमास के अलावा बाकी सब मुल्क साइन कर चुके हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान खामोश, ना तरदीद, ना वजाहत, ना कौमी मौक़िफ़। अगर वाकई ये हमारा ड्राफ्ट नहीं था तो फिर कौम के सामने आकर साफ साफ कहिए ना, हमने वो मुआहिदा साइन नहीं किया जिसका ट्रंप जिक्र कर रहा है। वो तो ड्राफ्ट ही और था, बल्कि वो असल ड्राफ्ट निकाल कर आप कौम के सामने रख दीजिए, यानी कौम को वाज़ेह तौर पर बताइए कि क्या साइन किया गया है और क्या साइन नहीं किया गया। वरना जो सन्नाटा, जो खामोशी इस्लामाबाद में छाई हुई है, उससे यही महसूस होता है ट्रंप सच बोल रहा है। वज़ीर आज़म साहब, अगर वाकई आपने वो मुआहिदा नहीं साइन किया जिसका ट्रंप ऐलान कर रहा है, तो पब्लिक होकर बताइए, कौम के सामने खड़े होकर कहिए कि ये झूठ है। और बेहतर तो यही है कि जो मुबारकबाद आपने ट्वीट की है उसे प्रोटेस्ट के तौर पर फौरन डिलीट कीजिए, ताकि कौम को सच पता चले कि ट्रंप झूठा है, आप सच बोल रहे हैं, और उनका एतमाद दोबारा आप पर बहाल हो सके। वरना आपकी खामोशी चीख कर कह रही है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। आपकी असल तरजीह इस वक्त फलस्तीन और फलस्तीन के मजलूम अवाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की खुशनुदी है। वजीर आजम ने तो बगैर पढ़े ट्वीट किया सो किया। वजीर आला पंजाब ने तो कमाल ही कर दिया। बगैर सोचे समझे, बगैर किसी से मशवरा किए, बगैर अवामी उमंगों को देखे, बगैर अमन मुआहिदे के फजाइल उयूब देखे, पूरे शहर में तारीखी कामयाबी के होर्डिंग्स लगवा दिए। साथ ही अपनी और अपने वालिद साहब की तस्वीर ऊपर लगाई और शहबाज शरीफ, ट्रंप और फील्ड मार्शल की तस्वीरें नीचे। पहली बात तो ये बताइए कि ये प्रोटोकॉल की नई तशरीह है या फिर खुद पसंदी की इंतहा? और दूसरी बात, मरियम बीबी, ये इतनी क्या जल्दी थी? क्या किसी ने आपको बताया नहीं था कि पाकिस्तान ने अभी ये मुआहिदा साइन नहीं किया? ट्रंप ने जो मुआहिदा लहराया है उसमें पाकिस्तान की कोई इनपुट नहीं है। कम से कम आप हमास के रिएक्शन का तो इंतजार कर लेती, लेकिन नहीं, सुनहरी मौका था, होर्डिंग्स बुक्ड थे, आपने रातों रात ऐलान जश्न कर दिया। पता नहीं मुहावरा फिट बैठ रहा है या नहीं, लेकिन हम बोल देते हैं, चोरा नालो पंड काली। हाँ, एक डिस्क्लेमर यहां जरूरी है, चोर डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया है, पाकिस्तान तो सिर्फ पंड है, वो जो बांध कर चोर ले जाते हैं वो वाले। And this gentleman who is the Chief Secretary of Punjab, sometimes, he jokingly says that I fear that you're going to put 10 billion rupee notes on an airplane and drop them from the air. ये कहना है मरियम नवाज साहिबा का। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की इस बात से लगता है कि हम किसी बादशाहत के दौर में जी रहे हैं। मलिका पंजाब तख्त पर बैठी हैं और उनके दरबारी खूब खुशामद के जरिए उन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब की बात को वजीर आला ने पब्लिक करके उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं
क्योंकि वजीर आला पंजाब न जाने कब तक रहेंगी, मगर चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी और भी हुकूमतों में नौकरी करनी है। मलिका मरियम साहिबा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो खुशामद की वो तो आपको पसंद आई, मगर पंजाब के 14 करोड़ आवाम की चीखें, सिला मुतासरीन की आहो बुका, गरीब की पीठ पर महंगाई के कोड़े आपको सुनाई और दिखाई नहीं दे रहे। मलिका मरियम साहिबा, जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं, खुशामदियों से बचें और आवाम की तरफ मुतवज्जे हों, आसमान से उतरें और जमीन को परखें। 2 दिन पहले ट्रंप ने बड़े फख्र से ऐलान किया कि 8 मुस्लिम ममालिक ने उसके अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अब बस हमास के साइन करने की देर है, सारा मसला हल समझे। लेकिन हकीकत कुछ और है। अभी फरीकैन के दरमियान कोई बाकायदा मुआहिदा हुआ ही नहीं था कि इसराइल ने अपनी पुरानी रिवायत दोहरा दी। ऐन उस वक्त जब ट्रंप दुनिया को कह रहा था कि बैरे गजा पर हमले से रोक दिया है, इसराइल ने अल मवासी कैंप पर हमला करके 2 मासूम बच्चों समेत 50 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। और यह उस वक्त हुआ जब फलस्तीनी इनखला की तैयारी कर रहे थे, यानी अमन की बातें चल रही थी, वहीं जमीन पर खून बह रहा था। अब सवाल यह है कि अगर अमन की बात हो रही है तो यह बमबारी किस बात की? लगता है इसराइल अमन की बंदूक ट्रंप के कंधे पर रखकर चला रहा है। असल मकसद अमन नहीं बल्कि गजा पर कब्जा है। आलमी बरादरी को दिखाने के लिए यह खेल रचाया गया है और पसे पर्दा जुल्म और सितम बढ़ने वाला है। हम सिर्फ इतना कहेंगे, यहूद और नसारा कभी मुसलमानों के खैर खा नहीं हो सकते। अल्लाह फलस्तीनियों की मदद करे। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट को दुबई में एक तकरीब के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। टीपू ट्रक वाला के बेटे अमीर बालाज को शादी की एक तकरीब में तीफी भट्ट के गनमैन ने फायरिंग करके कत्ल किया था। इस हमले की मुखबरी अमीर बालाज के करीबी दोस्त एहसन शाह ने पैसों के एवज की थी। एहसन शाह और तीफी भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमलावर गनमैन को मौके पर ही हलाक कर दिया गया, जबकि एहसन शाह पुलिस की हिरासत में मौत के घाट उतारा जा चुका है। तीफी भट्ट और अमीर बालाज आपस में रिश्तेदार भी हैं और इनके दरमियान दुश्मनी लाहौर की बड़ी और पुरानी दुश्मनियों में शुमार होती है। अमीर बालाज के वालिद और दादा भी इसी खानदानी दुश्मनी की भीट चढ़ चुके हैं। हमारी दरख्वास्त है कि मुल्जिमान को सजा दिलवाने के साथ साथ पुलिस इस केस में अपना किरदार इस तरह अदा करे कि यह नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनी खत्म हो सके, ताकि अमीर बालाज के बाद मजीद नस्लें इस खून का जायका न चखें। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।